मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में आज एनआईए अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। और ये बात आज कहीं ना कहीं साबित हो गई कि भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ी गई थी वो अपने मुंह के बल गिर गई। इसमें जो सबसे प्रमुख आरोपी थी पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके वकील एडवोकेट जेपी मिश्रा जी इसमें मेरे साथ हैं। इनसे बात सर, बड़ा फैसला आया और आप लोगों के पक्ष में आया, क्या कहेंगे? सबसे पहले 17 साल बाद लेकिन न्याय मिला। मेरा ऐसा कहना है कि पक्ष में बोलना उचित नहीं होगा। फैसला जो आया है वो सत्य की जीत हुई है। जैसा आपने ही कहा, 2009 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था और उसके पहले जितने भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी उसमें एक प्रमुख समाज के लोग पकड़े जाते थे। तो उसमें कि कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत समझौता स्प्रे, समझौता ब्लास्ट केस, अजमेर ब्लास्ट केस, मालेगांव वगैरह वगैरह में हिंदू लोगों को फंसा करके हिंदू आतंकवाद है इस बात का शगुफा छोड़ा, इस बात का झूठा प्रचार किया और उसके तहत सभी लोगों को फंसाया गया। जब केस में झूठा फंसाया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम सबूत इकट्ठा करना है, लेकिन इस केस में सबूत इकट्ठा करने के बजाय सबूत गढ़े गए, सबूत बनाए गए और इसीलिए आज पूरा केस ध्वस्त हुआ। सही सबूत इकट्ठा किया होता, ये आरोपी सचमुच में इस घटना में शामिल होते तो सबकी सजाएं होती, नहीं तो कुछ लोगों की सजाएं होती। लेकिन भगवा अभी कल ही संसद में भारत के गृह मंत्री ने, संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें बताया कि कहना भैया हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। इसके लिए आज के इस फैसले ने यह भी बात साबित किया कि भगवा आतंकवादी नहीं है, भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात जो अदालत की तरफ से आई कि संदेह के आधार पर आरोपी छूटे क्योंकि सबूत जो है वो पर्याप्त नहीं थे। तो आप मानते हैं कि सबूतों के अभाव में छूटे हैं या फिर केस ही फर्जी था जैसा कि आप दावा कर रहे हैं? अभी जो कोर्ट है सभी बातों का विश्लेषण करने के बाद आप खाली एक लाइन मत पकड़िए कि संदेह के आधार पर। पूरी बात क्या थी? साध्वी की गाड़ी है, उसका नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर नहीं प्रूव कर पाए। साध्वी इस गाड़ी की पोजीशन में थी, ये नहीं प्रूव कर पाए। साध्वी कॉन्स्पिरेसी की मीटिंग में शामिल थी, ये नहीं प्रूव कर पाए। कर्नल RDX कश्मीर से लेके आए, ये नहीं प्रूव कर पाए। कोर्ट ने स्पेसिफिक बोला है। फिर ये प्लांट किया गया और सुधाकर दत्त चतुर्वेदी के घर में बम बनाया गया, ये नहीं प्रूव कर पाए। इस तरह से जितनी भी बातें हैं कोर्ट ने जजमेंट में एक एक बात बताया है कि ये नहीं प्रूव हुआ। ये जो UAPA का सैंक्शन है, UAPA का सैंक्शन है केस चलाने के लिए, ये भी नहीं प्रूव कर पाए, सैंक्शन गलत है। और इन सब बातों के आधार पर केवल एक, कोर्ट ने क्या है, केवल एक सस्पिशन खड़ा किया गया, केवल एक शंका खड़ा किया गया। लेकिन शंका कितना भी बड़ा हो वो सबूत का नहीं बन सकता है, इसलिए सबको उसके आधार पर छोड़ा जाता है। तो टोटलिटी में देखेंगे पूरे जजमेंट को तो कोर्ट का निर्णय यही है कि प्रोसिक्यूशन गुनाह साबित करने में फेल हुआ। तो अब जो 17 साल बर्बाद हुए हैं आपके मुवक्किल के, आप लोग, तो क्या इसके लिए क्या? सुनील जी, इस केस की सबसे बड़ी विशेषता, इस जजमेंट की सबसे बड़ी विशेषता है, आज तक मैं भी 49 साल से करीब वकालत करता हूँ, इस तरह के बहुत सारे झूठे केस बना के लोगों को फंसाए जाते हैं, लेकिन कोई कोर्ट उसमें ऐसे झूठे सबूत बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। जो थोड़ा बहुत मैं सुना उसके आधार पर लगता है इस जजमेंट में कोर्ट ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ इंक्वायरी करने का भी निर्णय लिया है, सुझाव दिया है। अरे इसमें सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी ATS की लगी थी। मालेगांव 2006 पहले ही गिर चुका था, आरोपी बरी हो गए थे। 7-11 में भी सभी आरोपी बरी कर दिए गए। अब मालेगांव 2008 में तो क्या ATS के सभी के सभी केस ऐसे ही फर्जी बनाए गए थे, गढ़े थे? ATS का ये केस की हवा NIA ने निकाली और ATS का 2006 का केस ATS ने पहले देखा, बाद में CBI ने देखा, उसमें उन्होंने साइंटिफिक एविडेंस बनाए, लेकिन उस केस की हवा NIA ने निकाली। उसमें सभी 9 आरोपियों को मुक्त किया जाए, ये NIA का रिकमेंडेशन था। जबकि वहाँ सबीर बैटरी वाला के बखार में बना वहाँ की मिट्टी और जो मिट्टी घटना स्थल पर मिली, कौन कहाँ से ADX आया, मुंबई के शादी में दावत में कौन कौन शामिल थे, पाकिस्तान से कितने लोग आए थे, 4 आरोपी पाकिस्तानी भाग गए, पाकिस्तान में कौन कौन ट्रेनिंग करने के लिए गया था, 2006 में सब ATS और CBI के सबूत हैं। CBI ने वो उसी चीज़ को साबित किया है।
वाइस सैंपल कुछ आरोपी का 6 और 8 का मिलान किया। सीबीआई ने उसका रिपोर्ट दिया है। साइंटिफिक एविडेंस होने के बाद एनआईए ने उस केस की हवा केवल सरकार के कहने पर निकाली। यानी उस समय यूपीए सरकार थी, इसलिए एनआईए ने इस तरह की केस खत्म करा दी इस तरह से करा के। लेकिन इस समय तो सरकार बीजेपी की थी। यहाँ देखो, फिर भी एनआईए ने सिर्फ 7 लोगों को ये जो केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें बीजेपी की सरकार नहीं थी। जब मामला एनआईए के पास गया, मामला 2011 में एनआईए के पास गया साहब। 2011 में एनआईए के पास गया। 2015-16 में जब चार्जशीट फाइल की सप्लीमेंट एनआईए ने, तब तो बीजेपी की सरकार थी। एक बात लेकिन बोलो, तभी उन्होंने 7 लोगों को ही डिस्चार्ज किया, बाकी सभी को उन्होंने क्या केस गड़बड़ थी, तभी उन्होंने सबको कर देना चाहिए था। एक बात बोलूं, वो जो साबित दिया ना डिस्चार्ज किया जाए, एटीएस के इकट्ठा किए गए सबूत के आधार पर रिकमेंडेशन किया। नया सबूत एनआईए ने नहीं इकट्ठा किया। 2 नंबर आरोपी शिवनारायण कलसंगा क्या, उसका भाई रामजी कलसंगरा है, इसके लिए फंसाया। उसकी दुकान क्या है, वो क्या नाम है, बैटरी वगैरह बेचता है, इलेक्ट्रिशियन काम है। तो टाइमर, तो पंखा लगा, उसमें भी टाइमर लगा, टाइमर मिला। कोर्ट ने चार्ज में नहीं माना, टाइमर तो हर जगह लगता है, टाइमर केवल उसके घर में मिला, इसलिए उसको आरोपी बनाया। आरोपी नंबर 3 श्याम साहू, वो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, सिम बेचता है। राम जी अमुक तमुक सिम लेते थे, बोला बिना पैसे का देता था, इसलिए उनका, अरे कोई बात हुई क्या? इसलिए उन एटीएस द्वारा इकट्ठा किए सबूत के आधार पर ही 5 लोगों को डिस्चार्ज किया। अच्छा, इसमें ये बताइए कि अब सभी आरोपी बरी हो गए, 2006 में भी बरी हो गए, 7 में भी बरी हो गए, अब इसमें भी बरी हो गए। तो धमाके कौन कर रहा था? जो पीड़ित हैं, जो मृतक हैं, उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन भी तो बताए, ये हम आप बता पाएंगे क्या कौन कर रहा था? हमारे आपके अधिकार में है, खोजने का अधिकार है, तपास करने का अधिकार है, तो बता पाएंगे। जो तपास करने वाले वो ईमानदारी से तपास नहीं करते हैं। 2011 में एनआईए के पास गया। 2015-16 में जब चार्जशीट फाइल की सप्लीमेंट एनआईए ने, तब तो बीजेपी की सरकार थी। एक बात लेकिन बोलो, तभी उन्होंने 7 लोगों को ही डिस्चार्ज किया, बाकी सभी को उन्होंने क्या केस गड़बड़ थी, तभी उन्होंने सबको कर देना चाहिए था। एक बात बोलूं, वो जो साबित दिया ना डिस्चार्ज किया जाए, एटीएस के इकट्ठा किए गए सबूत के आधार पर रिकमेंडेशन किया। नया सबूत एनआईए ने नहीं इकट्ठा किया। 2 नंबर आरोपी शिवनारायण कलसंगा क्या, उसका भाई रामजी कलसंगरा है, इसके लिए फंसाया। उसकी दुकान क्या है, वो क्या नाम है, बैटरी वगैरह बेचता है, इलेक्ट्रिशियन काम है। तो टाइमर, तो पंखा लगा, उसमें भी टाइमर लगा, टाइमर मिला। कोर्ट ने चार्ज में नहीं माना, टाइमर तो हर जगह लगता है, टाइमर केवल उसके घर में मिला, इसलिए उसको आरोपी बनाया। आरोपी नंबर 3 श्याम साहू, वो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, सिम बेचता है। राम जी अमुक तमुक सिम लेते थे, बोला बिना पैसे का देता था, इसलिए उनका, अरे कोई बात हुई क्या? इसलिए उन एटीएस द्वारा इकट्ठा किए सबूत के आधार पर ही 5 लोगों को डिस्चार्ज किया। अच्छा, इसमें ये बताइए कि अब सभी आरोपी बरी हो गए, 2006 में भी बरी हो गए, 7 में भी बरी हो गए, अब इसमें भी बरी हो गए। तो धमाके कौन कर रहा था? जो पीड़ित हैं, जो मृतक हैं, उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन भी तो बताए, ये हम आप बता पाएंगे क्या कौन कर रहा था? हमारे आपके अधिकार में है, खोजने का अधिकार है, तपास करने का अधिकार है, तो बता पाएंगे। जो तपास करने वाले वो ईमानदारी से तपास नहीं करते हैं, इसलिए जो इसके लिए भुक्तभोगी हैं, विक्टिम है, उनको न्याय नहीं मिलता है। उनको न्याय नहीं मिलता, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। कब मिलेगा? जब सही इन्वेस्टिगेशन होगा। तो कुल मिलाकर जांच इंस्पेक्टर पर सवाल उठता है कि वो ठीक से काम नहीं करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।